कल भाजपा की तरफ से एक बयान आया था। उस बयान ने बड़ा ही ज़्यादा राजनीतिक घरानों और मीडिया की सुर्खियां बटोरी थी। ये बयान था पार्टी के प्रवक्ता एमएलसी नवल किशोर यादव का। नवल किशोर यादव ने उपेंद्र कुशवाहा के उस बयान पर कोट किया था, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेवार बताया था नीतीश कुमार की सीटें कम होने का। और यहाँ तक कि उन्होंने कहा था कि हमारे साथ बड़ा धोखा हुआ है, अपनों ने ही धोखा किया है। उनका सीधा इशारा भारतीय जनता पार्टी पर था और इस पर बड़ी ज़बरदस्त बयान दिया था और कोट किया था नवल किशोर यादव ने। नवल किशोर यादव ने साफ तौर पे कहा था और सवाल पूछा था कि ज़रा सा ये बता दें उपेंद्र कुशवाहा कि 2020 के चुनाव में वो क्या कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पे एक बात कही थी कि कितने सीटों पे उपेंद्र कुशवाहा ने डैमेज किया था, खास करके कहा जाए तो नीतीश कुमार को। उन्होंने पूरे सीटों की लिस्ट तक रख दी थी। लेकिन अब बात इससे आगे बढ़ गई है। हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में तल्खियां चल रही हैं और इसमें कमान ऐसा लग रहा था कि जैसे उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में दे दिया गया है। आरसीपी सिंह के मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद से लगातार इस बात की चर्चा चल रही थी। अब ये पूरी तरह से खुलकर सामने आ गया है और एक झटके में उपेंद्र कुशवाहा ने देखिए कि किस तरह से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी में दूरियां बढ़ा दी हैं। हो सकता है कि बहुत जल्दी जो हम काउंटडाउन बता रहे थे वो काउंटडाउन अब शुरू हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान और जो बातें वो एक एक करके बोल रहे हैं वो यूं ही नहीं बोल रहे हैं, इसकी पूरी चर्चा हुई होगी और नीतीश कुमार की इसमें मंजूरी है। क्योंकि ऐसा है कि उपेंद्र कुशवाहा कोई भी बात हल्की नहीं करते हैं, वो बड़ी ही गंभीरता से कोई बातें रखते हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने जो बातें रखी है और जितना हमला नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार पर कर रहे हैं, उसको देख करके साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब ये दूरी बढ़ने वाली है और हो सकता है तो आने वाले भविष्य में बिहार में राजनीतिक उथल पुथल भी देखने को मिल सकती है। सुनिए क्या कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो लोगों के बीच अधिक से अधिक संपर्क में पार्टी के भी साथियों से संपर्क और आम जनता से भी संपर्क। आम जनता जो खासकर कोरोना सहित और जो प्राकृतिक प्रकोप पिछले दिनों हुआ है उसके चलते कई जगह लोगों का डेथ हुआ, कई जगह लोग परेशानी में आए। उनसे मिलना, उनके सुख दुख को साझा करना और खासकर कोरोना में हुए डेथ के बाद उनके परिवार को 4 लाख रुपया देने का जो प्रोविजन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है या और जो भी सुविधा उनको दी जा सकती है उसके संदर्भ में उनसे बात करना। सरकार की और बहुत सारी योजनाएं चल रही है, खासकर गरीबों के लिए, बेरोजगार नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई तरह की योजनाएं लोगों के बीच लाई। इन योजनाओं का कार्यान्वयन कितना बेहतर तरीके से हो रहा है इसको सुनिश्चित करना और इसमें पार्टी के साथियों की क्या भूमिका वहाँ हो सकती है उस पर पार्टी के साथियों से विमर्श करना और फिर लोगों से जो फीडबैक मिल रहा है जहाँ जहाँ उस फीडबैक के आधार पर संगठन की मजबूती के लिए आगे की रणनीति बनाना। मुख्य रूप से इस यात्रा का यही मकसद है और इसी बीच देश और बिहार की राजनीति में भी अलग अलग तरह की घटनाएं हो रही है। स्वाभाविक रूप से जहाँ जाते हैं उन घटनाओं की भी चर्चा हो जाती है। इस तरह घटनाओं के बीच एक अभी जो नीट के द्वारा एडमिशन होता है मेडिकल में विद्यार्थियों का, भारत सरकार की पॉलिसी के अनुसार
विद्यार्थियों के नामांकन में आरक्षण की व्यवस्था की गई है SC, ST, OBC के लिए, और जो सामान्य जात के भी लोग गरीब लोग हैं उनके लिए। व्यवस्था भारत सरकार की है, लेकिन जो PG की पढ़ाई होती है मेडिकल में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, उसमें एडमिशन में भारत सरकार का कोटा अलग होता है, राज्य सरकार का कोटा अलग होता है। राज्य सरकार के कोटा में तो रिजर्वेशन है, लेकिन भारत सरकार का जो कोटा है उसमें रिजर्वेशन नहीं है। यह सरासर गलत है। नीट के माध्यम से PG में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन में जो केंद्रीय कोटा है उसमें रिजर्वेशन का नहीं होना संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है और वंचित समाज के साथ हकमारी है। अविलंब इस विषय पर माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान हम आकृष्ट करना चाहते हैं कि स्वयं हस्तक्षेप करें। प्रधानमंत्री जी हस्तक्षेप करेंगे तो पक्का भरोसा है मुझको कि 1 मिनट में यह काम हो जाए। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं बीच में कोई चूक हो रही है। प्रधानमंत्री जी के ऊपर भरोसा है, उनको हस्तक्षेप करना चाहिए, अन्यथा हजारों की संख्या में बच्चे उस पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं, आगे भी होते रहे। और आप लोग कुछ पूछे? सबसे पहले तो आपको अग्रिम बधाई। और रालोसपा पहली ऐसी पार्टी थी जिसने एजुकेशन के मुद्दे पर मानव श्रृंखला बनाया था। देश की पहली पार्टी जिसने एजुकेशन के मुद्दे पर मानव श्रृंखला बनाया, और आप अब जदयू के सबसे बड़े पद पर जा रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में कैसे क्या होगा, कैसे क्या सुधार होगा, क्या उम्मीद? मेरा पहले सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है, कोई बड़े पद पर जाने की बात हवा में है, अभी कोई चुनाव नहीं है पार्टी के अंदर, कोई वैकेंसी नहीं है अभी, इसलिए प्रश्न ही नहीं उठता है। और इस बात को जो हवा में है चर्चा, अनावश्यक चर्चा, फिजूल की चर्चा, उस चर्चा को आधार बनाकर कोई बात नहीं की जा सकती। दूसरी बात, जहाँ तक शिक्षा में और बेहतर करने का मामला है, तो पहले हम विपक्ष में थे, सड़क पर आंदोलन करते थे, आज सत्ता में है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।